तो भाई कुछ टाइम पहले जब हम लोगों ने बात की थी तो वी हैव एन स्टेटमेंट के रिएक्ट जो है वो आपकी वन वे डेटा बाइंडिंग में वर्क कर रही है। दैट मीन्स कि आप पेरेंट टू चाइल्ड चीज़ को भेज तो सकते हो लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट नहीं भेज सकते। बात समझिए, बोला क्या क्या कह रहा हूँ? पेरेंट टू चाइल्ड तो कर सकते हो, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मकसद क्या है, आज समझाता हूँ। कमेंट्स हटा दूँ सारे। क्या लगाया हुआ यार, ये कमेंट्स हैं। अच्छा जी, अब सीन कुछ इस तरीके से कि जब मैं ये कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ ये नज़र तो आ रहा है, सही है, लेकिन ये गायब नहीं हो रहा। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो दिखाता हूँ भाई। पूरा सही हो गया। और मैंने किया क्या है कि ये रही मेरी नैप बार। नैप बार पे मैंने क्या किया हुआ है, शॉपिंग कार्ट का एक आइकन लगाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने कार्ड को डिस्प्ले कराया हुआ है। और अगर आप यहां पर नोटिस करो ये फॉल्स है राइट नाउ, तो मैंने कहा कि जब ओपन हो तो कार्ड बार दिखा दो, तो कार्ड इस तरीके से नज़र तो आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो क्लोजिंग बटन है क्रॉस वाला वो तो इस साइड बार के अंदर है। यानी मैं चाह रहा हूं कि मैं चाइल्ड से पेरेंट को कॉल करूं, जो कि रेट के रूल के साथ, यानी यहां से वैल्यू में भेज तो सकता हूं, चाइल्ड टू पेरेंट कैसे करूंगा? दैट्स द प्रॉब्लम। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं? तो तरीका कुछ इस तरीके, मैं ऐसे करता हूं कि क्लोज साइड बार, और इसके अंदर मैं क्या भेजता हूं, ये सेट कार्ड फंक्शन है, भेज दिया। अब इस साइड बार के अंदर चले जाते हैं भाई। कहां पर मिलता है भाई? इस तरीके से पैरामीटर के अंदर मिलता है। इसे मैं सेम एग्जैक्ट उसी नेम से रिसीव कर लूंगा। कोई परेशानी? अच्छा जी, अब ढूंढते हैं भाई वो क्रॉस वाला बटन किधर है यार। आई गेस यही लग रहा है मुझे, क्लोज पैनल लिखा हुआ है ना, यही वाला सही है। ये बटन है, क्लोज साइड बार, और इसको क्या दो, सही हो गया। ट्राई करके देखते हैं क्या पता होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता भाई। हो गया बंद? मैंने उस फंक्शन को ऐसा पैरामीटर भेज वो प्रॉप्स के तौर पे भेज दिया था, यानी मैं डायरेक्ट चाइल्ड, यही तो फ्लो है। पेरेंट का फंक्शन एक्सेस कर रहा हूँ, हालांकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड वैल्यू भेजते हैं। मैंने अपोजिट कहानी को
कह सकते हैं हम। सही हो गया, कार्ड क्लोज हो गया। अच्छा ओके भाई, अब मैं एक काम करता हूँ कि प्रोडक्ट का सेक्शन बना हुआ तो नहीं है, लेकिन आई गेस मैंने पहले इसको हाँ हम्म, अच्छा जी। अब इसमें देख लेते हैं भाई क्या हुआ है, पहले एक बार मैं अच्छे से देख लूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं, काफ़ी पुराना कोड है हमारा। अच्छा जी, ओके 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 सही है, याद आ गया मेरे को। भाई ये हमारी कुछ प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, कोई मसला तो नहीं इस चीज़ में। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ उसका पेज खुलना चाहिए अलग से। बात समझिए क्या गई। अच्छा, तो फॉर दैट हमें करना क्या पड़ेगा भाई, कि मैंने कह दिया सिंगल प्रोडक्ट डॉट JSX RFC, डन हो गया। सही है। अब मुझे यही इसी तरीके से इंडेक्स में भी चाहिए, तो मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया, डॉट स्लैश करके सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। सही हो गया भाई। अच्छा, हमें एक राउट बनाना पड़ेगा भाई। क्या हो गया। अच्छा, ओके, सिंगल प्रोडक्ट्स थी, हमने कहा प्रोडक्ट स्लैश ID। सही हो गया, जो ID उसका डायनेमिकली पेज ओपन हो जाएगा। करेंगे 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 करेंगे, पता है मेरे को, करेंगे। सही है भाई। अब पहले मैं ऐसे करता हूँ कि अपने इस पेज से उस पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ स्टेप वाइज परफॉर्म करेंगे हम। अच्छा जी, प्रोडक्ट पे आए, इंडिविजुअली ये प्रोडक्ट था, चेक करते हैं भाई क्या कहानी हो रही है। ये तो प्रोडक्ट्स ही दे रहा है खाली। क्या मसला है भाई ये, देखते हैं क्या सीन है। URL क्यों नहीं आ रहा इधर, स्लैश प्रोडक्ट्स क्यों आ रहा है। चल 2 मिनट, इस तरीके से करते हैं हम, ऐसे करते हैं, स्लैश डॉलर ठीक है। देखो /1 पे यह आ रहा है, /2 पे यह आ रहा है। अब मैंने राउट कैसे बनाया है, मैंने कहा प्रोडक्ट यार, ये क्या सीन है भाई। सही है, /प्रोडक्ट /1,
ताकि वो राउट उससे मैच हो रहा हो। तो ये देखो, हमने क्लिक किया, सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज आ गया और देखो क्या हो गया, प्रोडक्ट/1 1 मिलने लग गया। क्या चीज़ हुआ, ये लो भाई, जो जिस हिसाब से मेरा राउट चाहिए था मैंने उस हिसाब से राउट बनाया, उसके आगे उसकी आईडी डाल दी। सही है, यूआई के ऊपर नजर आती है, यानी इस जगह पर ये आईडी मुझे सिंगल प्रोडक्ट 1 साथ लिखा हुआ होना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, हमने कहा कॉन्स्ट, कैसे आती है भाई आईडी, बड़ी बात है, आज बंदे को एक चीज़ आई कि बार बार बोल रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, पासपोर्ट पड़ गया है आज। सही है भाई, 1 पे 1 की आईडी आ रही है, आ जाओ बाकी पेजेस को चेक कर लेते हैं। 2 पे 2 आ रहा है, क्लिक करूंगा उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी आईडी मेरे को मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल वकास साहब आपका वो है घर है, तो आप घर की आईडी के इस तरीके स्लैश डालोगे, वहाँ पे आईडी मिलेगी, घर आ गया पूरे का पूरा। वही आईडी उठा के डायरेक्ट कहाँ पे फेंकोगे, एपीआई में, पूरी की पूरी एपीआई से डिटेल आ जाएगी। दैट्स हाउ यू वर्क। यूनिक आइडेंटिटी का जो वर्ड बार बार मैं यूज़ कर रहा था इसीलिए कर रहा था वो। पहली चीज़ हो गई। अच्छा, हमने एपीआई कौन सी यूज़ की हुई है भाई, हमने यूज़ की हुई है राइट नाउ डमी जेसन। मैं गया डमी जेसन पर, क्या हो गया, नेट स्लो है क्या, आ गया भाई आ गया। अल्लाह गनी, अगर आप नोट करो तो ये देखो डमी जेसन में क्या हुआ है, प्रोडक्ट/1, दैट मीन्स एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिटेल्स लेकर आ जाओ मेरे पास। तो हम सिंपल ये लो भाई, कॉपी कोड किया, बल्कि मैं तो एग्जॉस्ट से लगाऊंगा, इससे लगाऊंगा अभी मैं यहाँ पर आया। एपीआई हिट कैसे करते हैं हम, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट के अंदर मैंने लगाया डायरेक्ट एक्सियोस, मुझे खाली क्या चाहिए, यूआरएल, लेकिन ये जो 1 है मुझे इसको डायनेमिक रखना है। तो मैं क्या करूँगा, बैकटिक्स ये लगाया, अब इसकी जगह पे मैं डाल दूंगा आईडी, तो जो भी आईडी आएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। सही हो गया भाई। अच्छा जी, चलो भाई ये डायरेक्ट हम उठा लेते हैं, ये लंबी कहानी ना हो। अरे यार मैं समझा कैच है दूसरा, CLG रिस्पॉन्स, डायरेक्ट कंसोल करा के देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, क्या हो गया भाई। अच्छा एग्जॉस्ट इंपोर्ट नहीं हुआ भाई, गैस हाँ, इंपोर्ट एग्जॉस्ट, दैट्स इट, डेटा आ गया, Ctrl+Shift+I, रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, डॉट डेटा में सारा का उसकी, हाँ मल्टीपल इमेजेस है ना, ये अच्छा लगेगा। मज़ा आएगा इसमें। कॉपी किया मैंने, बल्कि एक काम करता हूँ, इसका जो रिटर्न है वो पूरे का पूरा कॉपी करता हूँ। कोई टेंशन नहीं, इसको पूरा इतना कम कर देंगे कोड हो, इसकी कोई हद नहीं है।
ये ना मैंने, ये लो भाई यार, इसका रिटर्न हटा के इसका रिटर्न लगा दिया मैंने। हो गया भाई, डिटेल आ गई। अब आने ओके, आ जाओ अब देखते हैं क्या होता है भाई। जाहिर बात है इस डेटा को ऊपर लेकर जाना तो स्टेट भी लगानी पड़ेगी हमें। मैंने कर दिया कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि हम कभी भी यूज स्टेट में जो इनिशियल वैल्यू देंगे वो बेस्ड ऑन द एम्प्टी वैल्यू देखेंगे कि उसमें की जगह पे जब वैल्यू आएगी तो कैसी होगी। ऐसे ही ना हम टाइप देख रहे थे, तो भाई ये देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट डेटा के अंदर हमारी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स उस वैल्यू को हम नल ऑब्जेक्ट से, एम्प्टी ऑब्जेक्ट से, हाँ, तो जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने दे दी एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर रेस्ट डॉट डेटा लिख के देख लेता हूँ एक दफ़ा, आया मेरे पास वही आ रहा है? नहीं, किसी ऑब्जेक्ट टाइप का मेथड जो ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं अगर मुझे लगाने पड़ गए तो, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई कीज़ चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लगाऊंगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं तो फिर एरर देगा। तो जो वैल्यू आने वाली है उसके हिसाब से आप वैल्यू को इनिशिएट करो। अरे मैंने कहा सेट प्रोडक्ट, दैट मीन्स प्रोडक्ट में डेटा मेरा पहुंच चुका है। ओके जी, अब भाई मैं चाहता हूँ कि नाइक शूज़ को मैं रिप्लेस करूँ, सही है? होम नाइक शूज़ आ गया, मुझे नज़र आ चुका है, मुझे नज़र आ चुका है। मैंने कहा जितने भी एंकर क्लोजिंग वाले को अरे यार एक मसला, नहीं ये नहीं करूँगा, अब सही है, अब बाकी हो जाएंगे, बचा तो भाई। अरे यार स्पेस देना था। क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ मैं, दोबारा कर लेते, कोई मसला थोड़ी यार। सही है, अब उसके बाद क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग वाला ये तो है ही नहीं, बढ़िया भाई, बाकी सारे हो जाओ, हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पर है? कहीं ना कहीं नीचे आ ही रही है। अच्छा सही हो गया भाई, लॉगिन में आ रहा होगा या साइड बाई साइड को मैंने कहीं छेड़ दिया होगा इसके। अच्छा ये रहा भी, ये एरर देगा,
उससे पहले इसको सही कर लेते हैं भाई हम। यार ये नेक्स्ट लाइन में जाता नहीं, ये बहुत पंगा करता है। सही हो गया भाई सारे? पता था यहाँ पे भी आना था, इसीलिए मैंने एक ही दफ़ा खोल लिया इसको। बाहर जाता तब भी एरर ही देता ये। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तबाहकारियाँ मचेंगी। सिंगल प्रोडक्ट, सही हो गया भाई, सारे एरर गए। सेट इज नॉट डिफाइंड सिंगल प्रोडक्ट, ओ सॉरी। ओके सही है भाई, डेटा हो गया। अब पहला टारगेट क्या है भाई, कि मुझे ये काम सही तरीके से अंजाम देना है। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहीं पर है, बट अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि को कारी यार पानी लिया। सही भाई, जितने एचरेफ थे उनको मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा अगर बंदा होम पे क्लिक करे तो स्लैश पे जाए। मैंने कहा अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो स्लैश प्रोडक्ट्स पे जाए। ये देखो इधर प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ। सही हो गया। मैं नहीं चाहता कि भाई ये चीज़ लिंक हो, कोई तो नहीं बना रहा मैं इसको। मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, इसको लिंक से बाहर निकाल दिया मैंने। मैं चाहता ही नहीं कि कोई लिंक हो, क्योंकि जिस पेज पे मैं ऑलरेडी खड़ा हूँ मैं वहाँ से दोबारा कहाँ जाऊँगा। बात समझ आ रही है? तो भाई हम यहाँ पर क्लिक करने से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से जा सकते हैं। मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ इसको, सही ना? ये बेसिक चीज़। अब मुझे बेसिकली करना क्या है कि व्हाट एवर द डेटा आई हैव, मैं उसको इसके ऊपर मैप करना शुरू करूँ। ऐसे ही है। ओके, बारी बारी देख। टाइटल, दैट मीन्स प्रोडक्ट डॉट टाइटल में मेरा टाइटल का नाम है। आ जाओ भाई। तो टाइटल मस्ट बी लाइक एट दिस प्लेस। ऐसे ही है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसके आया, यहाँ पर आया, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, मीन्स माई टाइटल शुड बी लाइक दिस। मैंने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट आ गया, सही है। उसके बाद ये रहा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। सेम इसी तरीके से ये लंबी कहानी हटा के मैंने कह दिया प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ये लो भाई, जो उसका डिस्क्रिप्शन था वही आ गया। सही हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ गौर करना, देखो इधर प्राइस भी दी हुई, डिस्काउंटेड प्राइस भी दी हुई, सही है। यानी ये वाली डिस्काउंटेड प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है। तो मैंने 50 वाले की जगह पर क्या डाला, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, क्योंकि ये तो कटेगी ना। और मैंने कह दिया प्रोडक्ट
भाई मुझे नाम में मिस्टेक हो जाएगी, तो इससे बेहतर यही है कि इसी को कॉपी कर लो। बल्कि ये तो परसेंटेज आ रहा है। ना 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 भाई, भाई एक चीज़ की प्राइस जितनी है उसके उतना परसेंट कम करेंगे हम। कैसे निकलेगा बताओ भाई। हाँ भाई अफान साहब, वो फरमा रहे हैं कि 10 रुपये की अपना 1099 की चीज़ है और उसके ऊपर 6% डिस्काउंट है। कैसे निकलेगी कीमत, क्या करना चाहिए? हम्म, अच्छा जी, क्या बोला भाई? प्रोडक्ट, ये कह रहे हो? अब क्या करूं आगे? अरे मैं तो भूल ही गया था। दैट मीन्स यू आर टेलिंग के डिस्काउंटेड प्रोडक्ट और डिस्काउंटेड प्राइस। हाँ जी, इसका डिस्काउंट आ गया, ये एक्चुअल प्राइस आ गई। अब क्या हो गया? मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा, मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा भाई। यार 2 मिनट और क्या है यार? देखो सिंपल सा, मैं भी करता ही नहीं हूँ ये। देखो भाई, मिसाल के तौर पे चीज़ 100 रुपये डिस्काउंट है, तो कितना हो गया इसके पैसे? उधर को, तो दैट मीन 0.1। देन यू अदर वर्ड्स में मैं कहूँ तो 10/100 कम मिलेगा। ऐसे ही हुआ एक्चुअल प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है उसको मैंने माइनस किससे करवाया? एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट। क्या हुआ? क्या हो गया बैग को? अच्छा भाई, तो इस हिसाब से अगर हम लगाएं तो ये देखो, ये वही कहानी बना दी मैंने, ब्रैकेट के अंदर बना दी ना ऑलमोस्ट। डिवाइड बाय 100। अबे लगा रहा हूँ ना होशियार चंद, रुक तो जा। क्या हो गया? क्या हो गया? पासपोर्ट इतना जल्दी जज्बाती होता है? प्रोडक्ट डॉट प्राइस माइनस कंट्रोल वी। वो किधर गया भाई? ये कुछ मैंने लंबी कहानी की, वल्ला यानी क्या आ रहा है, क्या बात है। सही आ रही है देखो, सही है ना? आईफोन, अबे आईफोन 9 क्या इतना सस्ता है क्या? सही आ रहा है, ये लो। कैसा? ये ले भाई, सही हो गया, सही हो गया। देखो, प्रॉब्लम को हमेशा मैप करना सीखो।
चल सही चीज़ है, तू कह रहा तो मान लेते। अच्छा भाई, खैर अब और हमारे पास क्या क्या वेरिएशन है भाई इसमें? टाइटल लगा दिया, प्राइस, रेटिंग। ओके, पहले रेटिंग देखते हैं आ रही किस में, 5 के अंदर अंदर है, ऐसे ही। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर स्टार्स चाहिए। अभी ले आते हैं, इसमें क्या है? मौजूद है, कॉपी किया, कंट्रोल बैक टिक्स, ये लो भाई, कंट्रोल वी, इंटर। अच्छा जी, इंपोर्ट रिएक्ट स्टार फ्रॉम रिएक्ट, सही हो गया? ये नहीं जी, हमने इंपोर्ट कर लिया, सही है। सही है। मैं लड़स से कह रहा हूं कि मैं टाइटल के बराबर में लगा कर लेंगे, उसको मसला नहीं है। ये होशियार ने गोमे क्यों लगाए इधर? काम कर दो, उसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। देखते हैं भाई क्या है, क्या आया, क्या हुआ। ओ सॉरी, ऑन चेंज मेथड है ही नहीं ना, वही एरर दे रहा हुआ। स्टार्स तो हैं, सही है, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है? नहीं, ये क्या है? सही है भाई, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, मुझे क्या पता क्या है। क्या दिया हुआ है? शुड एबल टू, सिर्फ देखनी है, तो मैं इसको एडिट को मैं कर देता हूं फॉल्स। अभी हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? सेव किया नहीं किया मैंने, फिर भी मसला है। काउंट दिया हुआ है 5 का हमने, इनके बस को रिफ्रेश कर देते हैं हम। अब नहीं हो रहा भाई, सही है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, सही है। यानी खाली हम दिखा रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे। अब अगली चीज, उसके अंदर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? गौर करो तो देखो, रेटिंग में हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो ये लो भाई, मैंने दे दी वैल्यू, प्रोडक्ट, ये लो भाई, स्टार भी आ गया। और कुछ? अब एक काम करते हैं कि इसको मैंने क्या दिया, डिफ, सही है। अब डिफ बनाने का मकसद ये है कि यार गलती कर दी, एक डिफ बाहर बनाना चाहिए था, इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे। पासपोर्ट चुप हो जा भाई, डिफ, ये इसके अंदर रिएक्ट स्टार से बाहर, अदर डिफ, उसके अंदर ये शिफ्ट ऑल्ट एफ, क्लास नेम फ्लैक्स। अब वो आमने सामने क्यों नहीं आई? अबे सामने क्यों नहीं आए? ओह सॉरी, ये इसके अंदर डाल दिया मैंने, हाँ, H2 से बाहर निकालना था मुझे। आमने सामने आ गए,
अच्छा जी, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए अगर ये आइटम सेंटर आ जाए। उसको मार्जिन बॉटम दिया हुआ हमने, वो हटाना पड़ेगा। सही है। और इसको गैप दे देते हैं थोड़ा सा। रेटिंग भी आ गई, सही हो गया भाई। इसमें भी कोई कलर वलर के ऑप्शन नहीं तो मैं हटा देता हूँ, ये डाल देते ना इनके यहाँ पे। स्टॉक है हमारे पास, वो यहाँ पर डालते हैं। सही हो गया, सही चीज़ हटाइए। सही है ना भाई। तो SKU कहाँ है भाई, ये तो काउंटर लगाया हुआ ना इन्होंने। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टॉक प्रोडक्ट सही है। उसके अलावा ब्रांड है, कैटेगरी है, अभी लगाते हैं भाई। ये क्यों लिंक बनाया हुआ है इन लोगों ने। बल्कि इसका भी गेम करेंगे, इसके लिए भी मेरे पास दिमाग में प्लान है। मैं करेंगे करेंगे, है प्लान है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। इसका भी गेम करेंगे। और क्या कहता भाई, कैटेगरी प्रोडक्ट ये लो भाई, हो गया। अब मुझे इस जगह पर इसकी इमेजेस चाहिए। सही है। अच्छा जी मैं इसको Ctrl+X करता हूँ और इस पूरे को मारता हूँ कमिट। इमेजेस गायब हो गई। नहीं आएगी क्योंकि की डाली हुई है इसमें। इसी को अगर मैं Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ, 2 आ गई। दैट मीन्स ये रिपीट हो रहा है। सही है। हमने Ctrl+Z किया भाई, प्रोडक्ट डॉट मैप इसमें आएगा इमेज कॉमा की। इसको मैंने दे दी की इंटू की। ये रहा सोर्स, तो मैंने इसको दे दिया इमेज। ओल्ड को मैंने हटाया, मैंने कहा प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और हमारा जो ऑल्ट है वो हमेशा सेपरेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि
कंट्रोल एक्स हो, बैकटिक्स हो, ये हो, देन डैश आए, देन एक और डॉलर का साइन ये, और इसमें आ जाए की। यानी फॉर एग्जांपल अगर आईफोन है तो आईफोन 1, आईफोन 2, आईफोन 3 इस तरीके से उसके ऊपर आना चाहिए ऑल्ट। कितनी इमेजेस थी भाई? किसी में 5 है, किसी में 4 है, जितनी है आ गई। मैंने भी खुद थोड़ी लगाई है। जिस प्रोडक्ट में जितनी है सारी की सारी आ गई। क्या गया? कुछ भी तो नहीं किया, वही डेटा उठा के मैप कर रहा हूँ बस। कि मैं बातें कर रहा हूँ ना, बार बार इतने टाइम से कह रहा हूँ, जितना बेहतरीन स्कीम, लेकिन बात समझ ही नहीं आ रही थी ना किसी को। जितना डेटा दिया हुआ था मैंने सारा डाल दिया, बाकी उड़ाता हूँ मैं। मैप हो गया वो। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मैं। अच्छा जी, तो ये लो भाई, ये एक प्रोडक्ट हो गया। मिसाल के तौर पे मैं प्रोडक्ट्स पे गया। यार ये आईफोन के आगे क्यों उसकी आईडिया आ रही है? मैंने मिसाल के तौर पे ओप्पो पे क्लिक किया, एरर आया, पता था ये आएगा। फिर पहले तक वैल्यू नल है, वो उसी का एरर दे रहा है, अभी देखना। आई इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पर है भाई? देखो अनडिफाइंड मैप, मैप मैंने एक ही जगह पर लगाया है, वो रहा, ये रहा भाई। ठीक है, नहीं ये नहीं, सॉरी, सिंगल प्रोडक्ट। ये वाला तो मैंने कह दिया जब तक प्रोडक्ट्स में इमेजेस नहीं आती आप मैप नहीं करोगे। ये चेक लगा दिया। देखो थोड़ी देर पहले नहीं आई थी, फिर आई। हर प्रोडक्ट के हिसाब से आ गया। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन है तो आगे बढ़ेगा, वरना आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एरर आएगा ही नहीं। क्योंकि मैप की वो यही कह रहा है कि मैप करने के लिए मुझे वैल्यू ही नहीं मिल रही। हमारा कह रहा हूँ काम कर लो, काम कर लो, उसका रीज़न यही है। हम इस पे टोटल भी लगा सकते हैं ना? टोटली अप टू यू। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, वो जो हम आईडी जो शो करवा रहे होते हैं, जैसे मोंगोडीबी वाली आईडी में शो करवा रहे हैं, वो तो इतनी अजीब सी बड़ी सी क्या हो आईडी गया? है। तो क्या हो गया मतलब अगर मुझे उसको कि आप नेम को यूनिक कर दो, क्या उस नेम की कोई दूसरी चीज़ ना हो, नेम के जरिए शो कराओ। दराज में आप देख लो प्रोडक्ट के नेम से आ रहा होता है वो, तो नेम यूनिक होता है, ऐसे हिसाब से आ जाएगा। तो आईडी के मसला नहीं होता उसमें? कर दो, स्लैश नेम डालोगे आ जाएगा, तो मसला ही नहीं। ऑल्ट का टैग किस लिए होता है? फॉर एग्जाम्पल आईफोन था, तो मैं चाहता था ऐसे हो कि आईफोन 1, आईफोन 2, आईफोन 3, आईफोन 4 इस तरीके से उसकी इमेजेस के ऊपर ऑल्ट आ रहा हो। एक काम करते देख लेते हैं यार, बोल क्या।
ये टैग है। और देखो क्या आ रहा है, 1। मेरा कर्सर देखो ना कहाँ पर है, ये 1 आया। अच्छा जी, 2। तो मैंने नेम के साथ उस की को पेयर अप किया है ताकि हर उसके ऊपर एक ऑल्ट की सेपरेट वैल्यू जनरेट हो। सही हो गया। यूआई तो तकरीबन हो गई। अब आते मेन मुद्दे की तरफ, ऐड टू कार्ड करेंगे पहले। सही हो गया भाई, ओके। तो सारे बच्चों वाले काम थे ना, असल काम तो अभी रहता है। तो नेक्स्ट शूज यार है, अरे भाई ये नेक्स्ट शूज नहीं आ भाई। प्रोडक्ट डॉट टाइटल, अब सही है, सही हो गया भाई। अच्छा, हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई पहली तो ये काउंटर सही से चले। काउंटर भी सही कैसे चले, लेस देन 0 ना हो कभी भी। क्या बोला, रीजन, अगर मैंने लेस देन 0 चला दिया, आपने बोला एक प्रोडक्ट जा भी बिली, एक प्रोडक्ट को मैंने माइनस माइनस में प्राइस लेवल, जब वो सम करेगा, एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है, चलो नेगेटिवली डिलीवर हुई, पॉजिटिवली डिलीवर होगी, फिर कहानी समझ आई क्या बोला है। तो मुझे उसको नेगेटिव काउंटर से रोकना है, लेस देन 0 1 जाने से रोकना है मैंने उसको, पहला टारगेट मेरा ये है। ओके, अभी तो भाई पहला काम क्या है कि मैंने कह दिया कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट एंड इट मस्ट बी इक्वल टू यूज स्टेट 0। सही हो गया। अब आ जाओ भाई उस वैल्यू को ढूंढ लेते हैं। ये रहा भाई, सही हो गया भाई। तो मैं यहां पर लगा देता हूं काउंट, तो मुझे 0 तक जाने ही नहीं देना भाई। सही हो गया, 1 से शुरू कर रहा हूं मैं इसको, इनिशियल वैल्यू ही 1 दे रहा हूं। ओए, अब एक गेम देखो, इस बटन पे इसने डिसेबल्ड दिया हुआ है, तो देखो ये क्लिक नहीं हो पा रहा, देखो क्लिकेबल नहीं है, और ये क्लिकेबल है, बता रही है भाई। अब एक चीज देखो, मैं अगर डिसेबल्ड को फॉल्स कर देता हूं, तो आप देखो ये भी क्लिकेबल हो गया। प्रॉब्लम प्लस से है ही नहीं, जितनी जल्दी जितना चाहे बढ़ाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉब्लम में माइनस। अच्छा, मैं आया माइनस के ऊपर और मैंने कह दिया डिसेबल्ड। मैंने कहा अगर ये काउंट ग्रेटर देन 0 है तो क्या होना चाहिए भाई, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सही हो गया। तो राइट नाउ देखो ग्रेटर देन 0 है ना,
क्यों नहीं हुआ भाई? ओ सॉरी, उल्टा लगा दिया मैंने। 1 है ना अभी, देखो कर्सर आ रहा है। अब अगर 0 कर देता हूँ, अभी आ रहे तो 2 मिनट यार, इसके ऊपर स्टेट से प्ले करते हैं। कलर ऐसा मैंने एक लॉजिक लगाई, टर्नरी ऑपरेटर दिया मैंने कहा अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो ये काम हो, ग्रेटर देन 0 है तो सब कुछ सही रहना चाहिए। हो जाना चाहिए। रेडी है, सही है। देखो 1 आने पे हट गया, सही है। इन लोगों ने कर्सर वर्सर डाला हुआ है कुछ, ये क्या मसला है? तो मैं इसमें कर देता हूँ बीजी ग्रे 200। यार गर्मी हो रही मेरे को लग रही है भाई। देखो हल्का सा ग्रे हो गया। अच्छा, इसका कर्सर कर्सर डाला हुआ इसमें, कहाँ पर है? हाँ, क्या हुआ? ओके, बढ़िया भाई। भी वही आ रहा है, नहीं कर सर। इधर सही चल रहा है। चलो ट्राई करके देखते हैं ना कि वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। सही है, ओके। सो मैंने कहा ऑन क्लिक क्या होना चाहिए भाई? ऑन क्लिक पे सेट काउंट, अंदर क्या आएगा? शुक्र प्लस प्लस नहीं बोला, वरना मैं बताता। काउंट -1, सही है। क्या हो गया? पासपोर्ट दवाई चाहिए तेरे को? 10 पे बढ़ रहा है, ये क्यों हो गया? अच्छा उल्टा लगाया हुआ भाई, नेगेटिव जा रहा है।
ये क्या पंगा है भाई? हम्म, ना हो सकता, सही है। ये क्या हो गया? थोड़ा तो और नहीं दे रहा ये। क्या मसला कर रहा हूँ यार? पहले अच्छा खासा मैंने बनाया हुआ था यूआई इसकी उठाने में। हम्म, ओ सॉरी यार, जीरो क्यों भाई? वन से लेस देन नहीं जाने देना ना, कंडीशन ही गलत लगा रहा हूँ। जीरो तक जाने दे रहा हूँ तो अभी यार है ना, वन से ग्रेटर जा सकते हो, सही है। तो दैट मीन्स वो यहाँ पर देना चाहिए मुझे, कि जब पीछे नहीं जा सकता तो इसलिए हमने उसको ग्रेश कर दिया। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करो 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 करो, नेगेटिव में इसको वन से पीछे नहीं आने देंगे हम। ये ले भाई, देख ले। पानी तो दी हुई है। हम्म, ये ले भाई, जीरो दे दे। पीछे जाएगा ही नहीं, आगे जाएगा, अब दोबारा वन से पीछे आने ही नहीं देगा। तो बेटर यही है कि हम वन रखें ना भाई। अब जीरो पे आया, उसने ऐड टू कार्ड कर दिया, फिर सही है, ये चीज़ हो गई। अब अगला टारगेट क्या है? ऐड टू कार्ड। अब आएगा ना मज़ा, आज को पूरा करा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो तुम। const add to cart equals to this, like this and this. फालतू बातें नहीं कर भाई। यार ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, सही हो गया। ओके, ऐड टू कार्ट आया मैंने कहा भाई कॉन्स एनीथिंग, मिसाल के तौर पे आइटम लिख देता हूँ मैं इसको। मुझे इसमें वो आइटम तो चाहिए, लेकिन साथ में इसका काउंट भी चाहिए, जितने आइटम उस बंदे ने ऐड किए हैं, सही है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट, पूरे का पूरा प्रोडक्ट कॉपी हो गया, और मज़ीद काउंट डाल दिया मैंने। कंसोल लॉक करके देखते हैं क्या आता है भाई। मैंने कहा आइटम, कंट्रोल शिफ्ट आई, ऐड टू कार्ट किया। आप देख सकते हो वो तो आया है, लेकिन देखो साथ में उसका काउंट भी आया है। मैंने मिसाल के तौर पे रख रहा हूँ, उतना ऐड टू कार्ट हो। थिंग whenever I try to call it, it must show over here। क्या करना, टेक्स्ट पे भेजने के लिए क्या मतलब, केस बनाओ, अभी बनाते हैं, कोई मसला थोड़ी है। मैंने कहा कॉन्स्ट स्टेट, सॉरी, डिस्पैच
इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, इसमें डाल दूंगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट हो गया हमारे पास। हमें कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए भाई। और लास्ट टाइम कॉन्टेक्स्ट में मैंने शायद कुछ गड़बड़ मचाई भी थी, देख लेते हैं। मैंने पता नहीं कब कब क्या क्या काम किया हुआ मैंने। बहरहाल ये लगा रहा है, कोई मसला नहीं। हमें अब एक और कॉन्टेक्स्ट बनाना है भाई। मैंने कह दिया ऐड टू कार्ड करो। काम मैं क्या कर लेता हूं कि मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ कार्ड की जगह भी बना देता हूं, समझ आई? यानी इसको थोड़ा सा सही तरीके से फॉर्मेटेड कर देते हैं हम। शिफ्ट ऑल्ट एफ। मैंने कहा कार्ड एक एम्प्टी एरे से इनिशिएट करवा दिया इसको। अब वैल्यूज इसके अंदर डालूंगा मैं, सही हो गया? अच्छा जी, अपने रिड्यूसर पे आए, ऐड टू कार्ड किया मैंने। स्टेट में जो कुछ था रहने दो, सही हो गया? क्या करो भाई, जो कार्ड है ना उसके अंदर क्या कर दो भाई, स्टेट डॉट कार्ड डॉट पुश, और उसके अंदर जो आप वैल्यू भेज रहे हो एक्शन डॉट कार्ड, मिसाल के तौर पर मैं डॉट कार्ड के अंदर वैल्यू भेज रहा हूं, वो पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। सही हो गया? आ जाओ, अब देखो कॉन्टेक्स्ट सेटअप हो गया मेरा। ओके 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 ओके, सिंगल मैंने कहा डिस्पैच करली ब्रेसेस, टाइप मैंने क्या दिए वहां पर, ऐड टू कार्ट। ये हो गया मेरा ऐड टू कार्ट, कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट। वहां पर मैंने कार्ट दिया था ना, ये रहा, तो मैंने कह दिया कार्ट, और उसके अंदर जो वैल्यू मैंने डालनी मैंने कह दिया आइटम। मैं ये आइटम कार्ट में फेंक रहा हूं। सही हो गया भाई? आ जाओ भाई, कंट्रोल शिफ्ट आई। हमें नज़र कैसे आएगा, ये भी तो सवाल है। कार्ड नज़र कैसे आएगा, ये भी तो सवाल है ना। अभी दिखा देते हैं, कोई मसला थोड़ी है। हमारा जो अल्लाह भला करे कंपोनेंट था साइड बार वाला, इनडायरेक्टली तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट स्टेट कॉमा डिस्पैच should be equals to use context, then we are calling global context। और मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ कि CLG स्टेट कर देता हूँ कि भाई जो भी स्टेट में हो मुझे नज़र आ जाए। मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। राइट नाउ हमारा कार्ड क्या है, सुनिए, सही हो गया भाई? अच्छा जी, हम ये गए, ऐड टू कार्ड क्लिक किया। दो क्यों हो गया भाई, दो क्यों है, क्यों है? कार्ड के अंदर वैल्यू आनी चाहिए थी ना। एक काम और करते हैं यार, शायद मैं गलती कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, कार्ड में खाली पहले वैल्यूज डालता हूँ मैं। तो एरे है ना मेरे पास, मैंने कहा जो कुछ पहले का है उसे छोड़ दो, और नई वैल्यू जो आ रही है वो किस में आ रही है, एक्शन डॉट कार्ड में।
बस अब ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं आएगा ये। राइट नाउ 0 है, स्क्रॉल डाउन, ऐड टू कार्ट, दोबारा ऐड टू कार्ट किया, हेलो जी, कैसा कार्ट तक आइटम पहुंच गए ना। चलो अब किसको जूम करूं, अच्छा सॉरी, ये लो जी, 2 बार ऐड किया, 2 बार आया। चलो देखो तीसरी बार भी करता हूँ, ऐड टू कार्ट, ये लो भाई साहब, ऐसा मजा आया। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम क्या है, जब आइटम ऑलरेडी कार्ट में है तो दोबारा आ रहा क्यों है, अब कैसे हटेगा। कुछ नहीं होता, कोई डरने का नहीं। भाई मेहनत करो, मैं बैठा हूँ, बाकी टेंशन नहीं लो, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे सबसे बड़ा दुश्मनी में बन जाऊंगा तुम्हारा, क्लियर मुंह पे कह रहा हूँ। मेहनत करो, जिस टाइम मैसेज करोगे जवाब दूंगा, जा करो तो जवाब देता हूँ और बताता हूँ। अब लॉजिकली होना क्या चाहिए, मतलब एक आइटम कार्ड में है, पहला तरीका। दूसरा, ऐड टू कार्ट का बटन ही हटा दो, कार्ड नहीं होगा, यानी ऐड टू कार्ट वाले की जगह पे अब बटन आ जाएगा रिमूव। आपकी लॉजिक है, टोटली अप टू यू हाउ यू डू इट। अब मुझे मिसाल के तौर पे पता ही नहीं कि मेरा आइटम कार्ड में, मैं दोबारा ऐड टू कार्ट क्यों, एक सिग्नल तो मिलना चाहिए ना कि भाई मेरा ये आइटम, ये वाला आइटम कार्ड में पड़ा हुआ, मैं गलती से दोबारा आ गया हूँ। हाँ, मुझे क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। अब इसमें लॉजिकली होना क्या चाहिए, थोड़ा सोचो। लोगों तो पढ़ाया हुआ भी है, 50 दफा ये काम करवाया था मैंने। यानी जो चीज मेरे स्टेट के अंदर पड़ी हुई है, मुझे उसमें ऐड टू कार्ड के बटन किया, फिर रिमूव फ्रॉम कार्ड। पासपोर्ट बता। सर हम लोग कार्ड में भी तो ला सकते हैं ना, हाँ कार्ड में डुप्लीकेट ना। जी देखो, एक बात बताऊं, क्लाइंट को जितनी गंदी वाली गाली आती दे दो, वो ऐसी ऐसी डिमांड रखेगा तुम्हारे आगे कि तुम बोलोगे पता नहीं मेंटल हो गए क्यों करवा रहा है, लेकिन यू हैव टू डू इट। तो मैं समझ लो वही गंदी वाली गाली मेरे को दे। अब बताओ। हाँ भाई, आपको दे देना। हाँ, आप बच्चों को सिखा रहे हैं। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या बोला, दोबारा बोल, दोबारा बोल, दोबारा बोल, दोबारा बोल। यार ये हंसाना जरूरी है, वरना मेरे को पता है 3 घंटे के लेक्चर है, मर जाएंगे लोग तो। सर आप अबे भाई तेरी बात नहीं की। अच्छा चलो भाई, खैर हम कोई आईडी हमारे पास आ रही है उस आइटम की, हम ये कहें कि जो चीज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, अगर उसकी आईडी और इस आइटम की आईडी मैच हो जाए तो ये बटन